किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ये परमाणु है, नाभिक, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं r त्रिज्या में v चाल से, ऋणावेश ऐसे जा रहा है, इसके तुल्य धारा इधर हो गई। आवर्तकाल t 2πr/v होता है। इतने समय में एक चक्कर पूरा होता है। इसके तुल्य धारा I ये हो जाएगी। ये आवर्तकाल है, इसका उल्टा आवर्ती हो जाएगी, यानी इतने चक्कर एक सेकंड में लगाता है। और एक सेकंड में जब इतने चक्कर लगेंगे v/2πr, एक चक्कर में ई आवेश गुजरता है, तो इतने चक्करों में आवेश कुल मिलाकर ये हो जाएगा। और एक सेकंड में चूंकि ये गुजरते हैं तो एक सेकंड में गुजरा हुआ आवेश धारा होती है, तो इसके तुल्य धारा ये हो गई। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर IA होता है। I धारा ऊपर से लिख दी, A क्षेत्रफल है, r त्रिज्या, तो एरिया πr² हो गया। यहाँ हमने m से गुणा भाग कर दिया, 2m, m v × r कोणीय संवेग होता है, J लिख दिया, E ये हो गया। तो इस तरह से m = -E/2m × J। माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जैसे कि इसमें नीचे की ओर है, और कोणीय संवेग ये ऐसे होने की वजह से ऊपर की ओर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बह रही है तो ये सिरा S बनता है, इधर N, तो S to N ये M की डायरेक्शन हो गई। और I बराबर J बराबर I ओमेगा होता है। ओमेगा की दिशा मतलब J की दिशा, तो यहाँ से V बराबर ओमेगा क्रॉस R। ये पुरानी बातें हैं, 11th की हैं, छोटी छोटी हैं, तो इस तरीके से ये सब दिशा को देख लेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर अगर हैं तो आपको कभी पढ़ने तक कोई समस्या नहीं आएगी पूरे जीवन। ये हमारी पूरी पृथ्वी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ज्योग्राफिकल वाले भौगोलिक, इस अक्ष के परितः ये घूर्णन गति ओमेगा कोणीय वेग से कर रही है, 24 घंटे में एक चक्कर। ये पृथ्वी, इसकी सतह पर कहीं भी लोहे का कोई टुकड़ा रखते हैं तो कुछ समय बाद वो चुंबक के गुण आ जाते हैं। अगर हम किसी भी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को लटकाते हैं इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये मान लीजिए ऐसे ठहरता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर अगर ये N सिरा है चुंबक का, इसका मतलब है कि इधर कोई आकर्षित करने वाला S पोल है। अगर इधर S सिरा है चुंबक का, तो इसका मतलब इधर आकर्षित करने वाला कोई N पोल है। तो इस तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक चूंकि उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो इस दिशा में उसका N होता है। N तभी संभव है जब इस दिशा में पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार जो करती है वो इधर S पोल हो। लेकिन ध्यान रहे, इसकी दिशा थोड़ी सी अलग होती है। जो पृथ्वी के चुंबकत्व की डायरेक्शन है वो यहाँ से थोड़ा सा हटके होती है, लगभग 11.5 डिग्री। तो यहाँ इस दिशा में नॉर्थ की तरफ ही कह लीजिए, थोड़ा एंगल है, नॉर्थ की तरफ ये चुंबकीय उत्तर ध्रुव, यानी जो चुंबक की तरह व्यवहार पृथ्वी करती है उसका उत्तरी ध्रुव ये है। वास्तव में इसका दक्षिण ध्रुव है, इधर चुंबक जो की तरह काम करती है, लेकिन इसका इधर उत्तर ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, क्योंकि चुंबक इस दिशा में ठहरता है, और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जिस अक्ष के परितः ये घूर्णन गति करती है। ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये चुंबकीय निरक्ष, जैसे भौगोलिक भूमध्य रेखा ये होती है, भौगोलिक का निरक्ष इसे कहते हैं, विषुवत रेखा ये इस तरीके से है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये 11th में पढ़ा होगा। अब अगर ये चुंबक है तो इसकी ये अक्ष हो गई चुंबकीय अक्ष, और इसके ठीक ये अक्षीय स्थिति हो गई, और इसके ठीक लंबवत निरक्षीय हो गई। तो जो निरक्षीय स्थिति में पृथ्वी की सतह पर पूरी लाइन खींची जाए तो ये चुंबकीय निरक्ष हो गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से देख लें। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ये NS एक चुंबक है,
और इसके चारों ओर वैसे हाई स्कूल में प्रैक्टिकल है, बल रेखाएं खींचने का किसको मौका मिला है ये तुम देखिए, प्रैक्टिकल होते हैं। एक छोटी चुंबकीय सुई होती है, कंपास नीडल उसे कहा जाता है। एल्यूमिनियम के फ्रेम में छोटी सी बहुत हल्की सी सुई होती है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी रख दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। उससे एक नुकीला जो भाग होता है वो उत्तरी ध्रुव की ओर निर्दिष्ट करता है। तो इस तरीके से अगर हम ये यानी इसी दिशा में, ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, जहाँ कहीं भी डायरेक्शन शो करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। ऊपर ऐसे नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। तो अगर किसी चुंबक को हम पृथ्वी तल पर सतह के इस पर सतह पर इस तरह से रख दें कि ये एन टू एन हो, तो इसकी बल रेखाएं ऐसे आती हैं। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अभी डिटेल में पढ़ेंगे, वो इस दिशा में होता है। एच की दिशा हमेशा इधर होती है और इसके कारण एन इधर होगा, क्योंकि एन से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, एस में प्रवेश करती हैं। तो ये एक तरह से एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होगा, ये एच है और ये बी है, इस दिशा में अपोजिट डायरेक्शन हो गए। जहाँ बी बराबर एच होगा वहाँ उदासीन बिंदु मिलते हैं। इसमें अगर इसको एन टू एस रख दिया जाए, उत्तर दिशा में किसी चुंबक का एस रख दिया जाए, प्रैक्टिकल का मौका मिला लैब में तो ये करके देखना है जिनका इंटरेस्ट होगा। यहाँ उदासीन बिंदु इधर मिलते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जिधर दक्षिण है काल्पनिक चुंबक का, जिसकी तरह ये पृथ्वी व्यवहार करती है, ये दक्षिणी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। अगर जैसे बल रेखाएं खींचते हैं किसी चुंबक के चारों ओर, उसी आधार पर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जो पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है उसकी ये चुंबकीय निरक्ष स्थिति हो गई। चुंबकीय निरक्ष में चुंबक की अक्ष के बिल्कुल समांतर एक चुंबक ठहरता है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया एन टू एस, ये भी निरक्ष है, इधर भी ऐसे ही ठहरेगा। लेकिन जो निरक्ष अक्षीय स्थिति है, एन है इधर, तो इधर एन को प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए यहाँ अगर पृथ्वी की बात करें तो ये चुंबक बिल्कुल पृथ्वी तल के लंबवत हो जाता है, और अगर यहाँ की बात करें तो पृथ्वी तल के बिल्कुल समांतर हो जाता है। यानी एक तरह से ये कहिए कि विषुवत रेखा के आसपास जो चुंबकीय निरक्ष है वहाँ क्षैतिज के साथ ये चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया क्षैतिज के साथ जीरो कोण बनाता है। और यहाँ जो साउथ और नॉर्थ पोल हैं, यहाँ ये क्षैतिज के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। ये जो न्यून कोण होता है, किसी भी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नति कोण कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं इसको। एक यामोत्तर होता है, जैसे ये एक तरह से भौगोलिक अक्ष हो गई। तो पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक अक्ष से जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ये भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। ये काल्पनिक चुंबक की चुंबकीय अक्ष हो गई। पृथ्वी की सतह पर इसके साथ इससे जाकर होकर जाने वाला और क्षैतिज के लंबवत अगर कोई तल खींच दें तो वो चुंबकीय यामोत्तर हो गया। किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण ये दिक्पात कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। जैसे ये क्षैतिज दिशा है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, और कोई चुंबक किसी स्थान पर क्षैतिज के साथ थीटा कोण ऐसे बना रहा है, इसका मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वहाँ इस दिशा में है। अगर चुंबकीय क्षेत्र को BE कहें, E फॉर अर्थ, तो ये कोण नति कोण हो गया, नमन कोण हो गया, जो न्यून कोण होता है क्षैतिज के साथ बनने वाला। ये हो जाएगा BE cos थीटा, ये हो जाएगा BE sin थीटा। तो V इक्वल टू वर्टिकल फैक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज BE sin थीटा, और हॉरिजेंटल फैक्टर ये H कहलाता है, BE cos थीटा होता है। अगर हम दोनों को डिवाइड करें
वी अपॉन एच टेन थीटा होता है, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें तो ये बी स्क्वायर। तो इस तरीके से बी, ई, एच और वी में एक रिलेशन आ जाता है। अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें।